His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahans Parivajapacharya Stotra Sata Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंडाला कुंजी गोवर्धन की जय व्रजभूमि वृंदावन नाम की जय मथुरा नाम की जय जगन्नाथपुरी नाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी वासुदेव परावेदा वासुदेव परामकः वासुदेव परायोगा
परन्तपः वासुदेव परन्तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः वासुदेव परागतिः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तना पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुरित्सताम् उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरसुरगणदेवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 को पढ़ रहे हैं। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने मन परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने बोलिए नमो नमो निरुद्धाय नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशोन्द्रियात्मने ऋषिकेशोन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने ज़ूम कैसे किए जल्दी करना। नमो नमो अनिरुद्धाय नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने पहले पावन प्रभु कर श्लोक शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ नमः नमः आपको नमस्कार है आपको नमस्कार है नमः नमः नमस्कार है नमस्कार है अनिरुद्धाय अनिरुद्धाय भगवान अनिरुद्ध को भगवान अनिरुद्ध को ऋषिकेश ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी इंद्रियों के स्वामी इंद्रिय आत्मने इंद्रिय आत्मने इंद्रियों के नियामक को इंद्रियों के नियामक को नमः नमः आपको नमस्कार है आपको नमस्कार है परमहंसाय परमहंसाय परमहंस को परमहंस को पूर्णाय पूर्णाय परम पूर्ण को परम पूर्ण को निवृत्त आत्मने निवृत्त आत्मने हैं जो उनसे जो इस जगत से अलग स्थित हैं। इस जगत से अवस्थित है धन्यवाद हम तात्पर्य भाई जी जुबानी श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद तो भैया। हे परम अधिष्ठाता हे परम अधिष्ठाता रुद्र रूप भगवान अनिरुद्ध रूप भगवान आप इंद्रियों तथा आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं मन के स्वामी हैं। अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ बारंबार नमस्कार करता हूँ आप अत्यंत आप अत्यंत आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। तात्पर्य ऋषि केशेन्द्रियात्मने मन इंद्रियों का स्वामी है और भगवान अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता हैं। भक्ति करने हेतु मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। अतः शिव मन के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हों।
जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु। भक्ति संपन्न करने हेतु मन को श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगाना होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह भी कहा गया है, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। श्री भगवान से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाएं, तो श्री भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार के रूप में सूर्यदेव भी हैं। चूंकि सूर्यदेव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार हैं, अतः इस श्लोक में शिव सूर्यदेव की भी स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी हैं। शिव भगवान अनिरुद्ध की सूर्यदेव के रूप में स्तुति करते हैं, जो बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता हैं, जिनसे यह भौतिक शरीर बनता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार परमहंस शब्द सूर्यदेव का अन्य नाम है। यहाँ पर सूर्यदेव को निर्भृतात्मने कहकर संबोधित किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा के नियंत्रण द्वारा वे विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। सूर्यदेव समुद्रों के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक ग्रह के जीवों का भरण पोषण होता है। सूर्यदेव को यहाँ पूर्ण भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य से निश्चित किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ही करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते रहे हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल हैं। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है, तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी रहता है। दूसरे शब्दों में सूर्यदेव जीवात्मा के मन को परमहंस पद पर स्थित होने में सहायक होते हैं। इस प्रकार शिव अनिरुद्ध से अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और श्री भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है। विशेष रूप से मन के मैल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर पर उठ सकता है। रुद्राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस DC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाश्वा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेन ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं साधनारघुनाथं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखावतांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 24 स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रार्थना है, ये सब जितने भी अभी श्लोक हैं, शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान, अनेक अनेक रूप भगवान अपने आप को अनेक अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अनिरुद्ध जो भगवान के विस्तार जब होता है तो वे चतुर्युग quadruple expansions है, quadruple expansions है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो भगवान इस प्रकार से अपने आप को विस्तारित करते हैं और हर एक जो उनके जो विस्तार है, कार्य है उनका, जैसे कि वासुदेव शुद्ध चेतना, संकर्षण जीव और अहंकार का तत्व। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि शिव जी अनेक अनेक जो भगवान के लिए विस्तार है उनको प्रार्थना करते। प्रद्युम्न बुद्धि और अनिरुद्ध मन और ब्रह्मांडीय संचालन। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे सूर्य देव को अनिरुद्ध कैसे कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण अपने चतुर्मुखी विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करने के भी स्वामी है। शिव जी अनिरुद्ध की सूर्य देव के रूप में स्तुति करते हैं। ये सूर्य देव को अनिरुद्ध जो बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता है, जिससे ये शरीर बनता है, तो सूर्य देव अनिरुद्ध और सूर्य देव अनिरुद्ध स्वयं अनिरुद्ध नहीं है, पर फिर भी उनको इस संबोधित किया गया है, बल्कि वे भगवान अनिरुद्ध की शक्ति से कार्य करने वाले देवता है। जैसे ब्रह्मा जी गर्भोदाक्षायी विष्णु की शक्ति से सृष्टि करते, तो इस प्रकार से अनिरुद्ध की शक्ति सूर्य देव, और आगे चल के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सूर्य देव परमहंस। तो वैसे ही सूर्य देव भगवान अनिरुद्ध की शक्ति जगत का संचालन करते हैं। तो भगवान शिव सूर्य देव के रूप में भगवान
अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ बताया। बहुत सुंदर एक्चुअली श्लोक है। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऋषि केश इंद्रिय आत्मने, मन इंद्रियों का स्वामी है। और अनिरुद्ध कौन है? मन का रिप्रेजेंटेटिव, मन इंद्रियों का स्वामी है। और अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता है। तो मन के अधिष्ठाता कौन है? अनिरुद्ध। और उनकी शक्ति किसमें प्रधान है? सूर्य देव में। तो इसीलिए भक्ति करने के लिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। अतः शिव जी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हो, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। सभी इंद्रियों से मन ही सबसे बड़ा कष्ट देने वाला है और सबसे अधिक हमें आध्यात्मिक प्रगति देने वाला है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी बहुत गहरी बातें बता रहे हैं यहाँ पे। और ये शिव जी के जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत उत्तम है। श्रीमद् भागवतम ही अपने आप में इतना मीठा है। जो कुछ भी भागवतम में है, किसी भी कहीं से भी उसको पालो, मिठास की पाओ और कुछ नहीं। तो कौन भागवतम से दूर रह सकता है? और भगवत गीता और भागवतम ये दो ही ग्रंथ है हमारे लिए, खास करके इस टाइम में कोई जंपिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है रस पूरे जो वैदिक साहित्य का रस है, ये जो ब्रह्मसूत्र टीका है। और टीका कौन लिखा है? स्वयं व्यास ने, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र कमेंट्री पूरे जो वैदिक साहित्य का जो निचोड़ भाग श्री भगवद गीता पर्याप्त है। भगवद गीता पूर्ण शास्त्रों का सार है, जितने भी तो भगवद गीता में सूत्र है जो सब लोग नहीं समझ सकते हैं, उसको बहुत गहराई से हर एक चीज़ों को समझना पड़ता है। भगवद गीता में इसलिए कठिन है, लेकिन अगर भगवान के जो बातें जो भगवद गीता में अगर बताई गई है उसको हम पालन करते हैं तो सफलता चलता है। चाहे समझ में आए ना आए, बस भगवान के आदेश है। भगवद गीता भगवान के आदेश है, भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान का जो है वचन है। भगवद गीता में बहुत सारे वचन हैं और अंत में भगवान परम वचन देते, सर्वधर्मान हम त्वां सर्वपापी मां डरो मत। मैं ये घोषणा करता हूं कि बस शरणागत हो जाओ,
कैसे शरणागत हो जाए और भगवत गीता के जो ज्ञान को समझने के लिए भागवतम जो है अनेक अनेक भक्तों के जीवन के उदाहरण से हमें शिक्षण दे रहे, जैसे कि यहाँ पे शिव जी हमें शिक्षण दे रहे, उनकी प्रार्थनाएं, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि ये ही हमें बहुत पूरा जो ये अध्याय में जो प्रार्थना है शिव जी का वो बहुत सुंदर है, पर कुछ प्रार्थनाएं हमें लागू है। श्लोक हमें लागू है, श्लोक का प्रार्थना हमें करना चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध मन, सूर्यदेव मन, तो इसीलिए भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि मतस्मृति ज्ञानम अपोवनम च, अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाए, इसका अर्थ यही है भगवान का ये जो विस्तार रूप है, अनिरुद्ध को हम नहीं देख सकते, सूर्यदेव को देख सकते, सूर्यदेव को देख सकते, और वही हम अपने मन को, अगर हम सूर्यदेव को प्रसन्न करें या प्रार्थना करें या सूर्यदेव का नमस्कार करें, समय बहुत कम है लेकिन बातें बहुत है, क्या करें। तो यहाँ पे बताया गया कि यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भक्ति में मन लगने में सहायता मिलेगी। तो किस प्रकार हम अनिरुद्ध को अप्रोच कर सकते हैं? How can we approach Aniruddha? Through the sun, सूर्य। इस श्लोक में यह भी इंगित किया गया है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार रूप में सूर्यदेव भी है, सूर्यदेव भी प्रभा जी बताते हैं, इस श्लोक में ये बताया गया है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार है, अतः इस श्लोक में शिव जी सूर्यदेव की भी स्तुति करते हैं। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत रहता है, और यहाँ पे हमने ये सब व्यवस्था की है। हमारे इस कृष्ण कनेक्ट सेंटर, ये कृष्ण कनेक्ट सेंटर है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है ताकि हम भगवान के साथ कनेक्ट हो। हमारा इतना सौभाग्य है कि हम यहाँ बैठ के सुबह सुबह सूर्यदेव का दर्शन करते हैं हर दिन। ना सारा सुंदर बगीचा है, वहाँ जाइए सूर्यदेव का दर्शन करो, हरिनाम करो, हमारा मन ठीक हो जाएगा। शिव जी हमें है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया। तो भगवान कृष्ण अपने चतुर्मुखी विस्तार वासुदेव संकर्षण इस पर चुके शिव जी अनिरुद्ध की सूर्यदेव के रूप में स्तुति करते हैं। शिव जी कर रहे हैं जो बाह्य भौतिक तत्व के अधिष्ठाता है, जिससे शरीर बनता है। तो सूर्य से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमहंस शब्द सूर्यदेव का अन्य नाम है। यहाँ पर सूर्यदेव का निर्वृतात्मा ने कहकर संबोधित किया, जो इस बात को सूचक है कि वर्षा के द्वारा विभिन्न लोगों का पालन करते हैं। तो ये सूर्यदेव ही है। और यहाँ पे उपमा सूर्यदेव
समुद्र के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं और फिर जल को सारी भूमि पर वितरित करते हैं। पर्याप्त वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है जिससे प्रत्येक लोग के जीवों को भरण होता है। तो ये हम भरण पोषण सूर्यदेव, वर्षा पालन सूर्यदेव है, हमारा भरण पोषण भी सूर्यदेव है और अनिरुद्ध का ये कार्य है मन और ब्रह्मांडीय संचार। तो परमहंस यहाँ पे, तो परमहंस क्यों यहाँ पे नाम उनका है सूर्यदेव का भी नाम। सूर्यदेव को भी यहाँ पूर्ण कहा गया है, पूर्ण, क्योंकि सूर्यदेव से विस्तृत किरणों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। सूर्यदेव सृष्टि के प्रारंभ से ही करोड़ों वर्ष से सूर्यदेव बिना किसी कमी की ताप तथा प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। से अपने कार्य में लगे। तो परमहंस शब्द उन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो पूर्ण रूप से विमल है। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी रहता है। पारदर्शी, धूप लेना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में लोगों का मन इतना टल हो गया है, प्रकाश नहीं है, ओम अज्ञान तो प्रकाश नहीं है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सूर्य और हम इतने भाग्यशाली कि हमारे देश में सूर्य पूरी तरह से उनका लाभ मिल रहा है। अमेरिका में जब, लंदन में जब, सब लोग दिव्या में बाकी के सब चीज को आप पाएंगे। लंदन में तो सूर्य देखना मतलब उनको कुछ फेस्टिवल करना पड़ेगा, इसीलिए वो सब पहनते हैं यार। हम लोग पहन रहे, सूर्य को जरूरत ही नहीं है, हमारे फुल टाइम सूर्य मिलता है। और लोग जाते जाते सूर्य देते हैं। तो सूर्य देव यहाँ पूर्ण कहा गया है सृष्टि के प्रारंभ से। परमहंस उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है जो पूर्ण रूप से विमल है। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है। तो अगर सूर्य देव को जो परमहंस का गुण क्या है, सार को स्वीकार। हंस का ये क्या है, ये गुण है कि अगर दूध पानी में मिलाया जाए तो वो दूध को ही लेगा, पानी छोड़ देगा। और यही सूर्य करता है। यही परमहंस का गुण है कि जो कुछ भी ठीक नहीं है वो स्वीकार, सार को लेता है, असार को नहीं, असार को छोड़ देता है।
good, the nectar, the good quality. Paramahansa. तो ये परमहंस क्या करता है? अच्छी चीज को ले जाता है, अशुद्धि को छोड़ देता है। फिर भी इस प्रकार से जो सूर्य है सबको प्रकाश देता है, तो परमहंस जो है सबको प्रकाश देता है। वो ऐसा नहीं सोचता, इसीलिए यहाँ पे उनका तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और क्योंकि सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, इसीलिए सूर्य को परमहंस कहा जाता है। सूर्यदेव जीवात्माओं के मन को परमहंस पद पर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी बताते हैं, सूर्यदेव जीवात्मा के मन को परमहंस पद पर स्थित होने में सहायक है। शिव जी अनिरुद्ध के अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और भगवान की भक्ति में रहे। तो सूर्यदेव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सब कुछ अशुद्धि को वे क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, समुद्र और उसको वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कितनी गंदगी है, खास करके अपने मुंबई शहर में। यहाँ पे कमल है, वहाँ पे कूड़ा है, वहाँ पे सब सूर्य है। और हम क्या कर सकते हैं? ये साक्षात अनुभव करते हैं कि जो कचरे के डब्बे के पास घर बना रहे, जो रस्ते पे रह रहे, घूम रहे, फिर कुछ नहीं हो रहा, उनको बीमारी नहीं लग रही। हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, कंडीशन में रह रहे हैं, सबसे घोर बीमारियां नहीं हो रहे। उनके बच्चे खेल रहे मिट्टी में, रूल रहे हैं, वहां पे सब गंदगी है, सूर्य देव काम कर रहे हैं, सब अशुद्ध चीजों को नहीं। तो अगर सूर्य देव जो मन के अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता देव है, जो सूर्य देव अगर इन मल को भस्म कर देते, तो हमारे मस्तिष्क और मन के अंदर जो मल है सन बात वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग सन। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तुओं को शुद्ध करती है, जब अग्नि है उसी प्रकार सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है, विशेष रूप से मन के मल को शुद्ध करता है। बाबा जी जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के स्तर पर पहुंच सकता है। नंदा श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो बताने से पहले वीडियो ऑफ करना है, ये सब चीज़ें करनी है। सॉरी मुझे नहीं माता
का हर भक्त ने एक बार कृष्ण भावना से हरे कृष्णा